हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संपत्ति प्राइवेट ITI रहीमाबाद नियर एयरपोर्ट प्रयागराज। तो इस स्टडी चैनल के माध्यम से आज हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल यानी उद्यमिता के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। यह पार्ट सेकंड है। पार्ट वन हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो बेसिकली एक्चुअली में होता क्या है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होती है वो खुद का रोज़गार डेवलप करना ही एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के अंतर्गत आता है। तो आजकल नए नए स्टार्टअप बूस्ट कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं अपना कोई ना कोई स्टार्टअप के रूप में। तो खुद का रोज़गार डेवलप करना ही एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के अंतर्गत आता है। तो यह बेसिकली इलेक्ट्रीशियन, फिटर और जितनी भी ITI की ट्रेड हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो चलते हैं और एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है मशीन या उपकरण स्थापित करने के नक्शे को कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मशीन या उपकरण की बात आती है, हमारी इंस्ट्रूमेंट को स्थापित या लगाया जाता है तो उस नक्शे को क्या कहा जाता है? मैपिंग। ये तो गलत है ना। मैपिंग तो हम उसकी बनाते हैं जैसे मकान वगैरह बनते हैं, ठीक है, ये तो गलत है। लेआउट क्या होता है? लेआउट किसी सर्किट को हम बनाते हैं तो उसका लेआउट करते हैं। यहाँ मशीन या उपकरण को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये दोनों तो गलत हैं, राइट। तो बचा क्या? एस्टेब्लिशमेंट, अर्थात मशीन या उपकरण इंस्ट्रूमेंट को स्थापित करने के नक्शे को हम क्या कहते हैं? एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट, अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए उद्यमी निम्न में से कौन सा काम करता है? उद्यमी का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर, हमने कल भी बताया था आपको। तो एंटरप्रेन्योर हमने एक पहले पार्ट में बताया था, एंटरप्रेन्योर स्किल्स वाले पहले पार्ट में, कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। कोई सामान है तो जैसे आम आदमी उसे 20 रुपये का बेच रहा है, सपोज आलू है ना, तो आलू को सामान्य आदमी 20 रुपये प्रति किलो केजी बेचता है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसी आलू की चिप्स बनाकर उसको अधिक दामों में बेच सकता है, ठीक है। तो इनके बीच जो सामान्य आदमी पुरुष है या सामान्य व्यक्ति है और एक एंटरप्रेन्योर है, उनके बीच क्या डिफरेंस रहता है? उनके बीच सोच यानी थॉट का डिफरेंस रहता है, बस। तो अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए उद्यमी का कौन सा काम करता है? तो सस्ते उत्पादन की जगह महंगे उत्पादन शुरू करना, ये तो गलत है। महंगे उत्पादन की जगह सस्ते उत्पादन शुरू करना, ये बिल्कुल सही है। उसने क्या किया कि महंगे, उसने जैसे 20 रुपये केजी आलू जो दुकानदार बेच रहा था, उसने क्या किया, उस आलू की चिप्स बनाई, राइट, है ना। उनके 5-5 रुपये वाले पैकेट बना दिए। तो ये क्या है उसका, उसने उस चीज़ को तोड़ दिया, है ना। तो ये एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग होती है, एक उद्यमी यानी एक एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, बही खातों में निम्नलिखित जानकारी सदैव उपलब्ध रहती है। तो व्यापार का लाभ, ये तो गलत हो सकता है। देखते हैं, बही खातों में निम्नलिखित जानकारी सदैव हो सकती है। व्यापार का लाभ हो सकता है, ये भी है। व्यापार में हानि हो सकती है, ये भी सही है। व्यापार में आर्थिक स्थिति, ये भी सही है। उपरोक्त सभी वित्तीय योजना के संबंध में प्रमुख अधिनियम है। तो 1936 भी है, 1948 भी है। नेक्स्ट कह रहा है विचार प्रेषक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों को उत्पन्न करती है, ठीक है, विचारों को विकसित करती है, ये भी ठीक है। विचारों को अन्यत्र संप्रेषित करती है, तो ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन स्व मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्व मूल्यांकन की बात करें
तो अपने साथ अधिकारी रखना, ये तो गलत है। अपने साथ कर्मचारी रखना, ये भी गलत है। जब स्व मूल्यांकन कर रहे हैं तो अपने साथ एक क्या रखेंगे, डायरी रखेंगे, ये सही है, सी इज़ राइट। नेक्स्ट, आंतरिक कारक से तात्पर्य है। आंतरिक कारक की अगर बात करें हम तो संगठन की आंतरिक शक्तियाँ, ये भी ठीक है। संगठन की आंतरिक कमजोरियाँ, ये भी ठीक है। यानी आंतरिक कारक से निर्भर है कि हमें उसकी शक्तियाँ और उसकी कमजोरियाँ दोनों के बारे में पता होना चाहिए, यानी सी इज़ राइट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में मुख्य प्रावधान है तो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ये भी ठीक है। कंज्यूमर को नॉलेज होनी चाहिए। सुने जाने का अधिकार, चयन करने का अधिकार, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी, डी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है उपभोक्ता फॉर्म बिल्कुल ऐसा है जैसे अदालत या कोर्ट, ये बिल्कुल ठीक है, पहला ही सही है। उपभोक्ता फॉर्म कैसा होता है, बिल्कुल अदालत या कोर्ट की तरह। तानाशाह या डायरेक्टर, ये तो गलत है। डिटेक्टर, राइट। एजेंट या बिचौलिया, ये भी गलत है। अदालत या कोर्ट की तरह। नेक्स्ट, विज्ञापन उत्पादकों की बिक्री बढ़ाने में बहुत सहायक है क्योंकि इसके प्रभाव से, विज्ञापन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, बिक्री बढ़ाता है। उपभोक्ता को उत्पाद, इसकी गुणवत्ता एवं उपयोग आदि की जानकारी मिलती है। जो कंज्यूमर होता है उसे ये जानकारी मिलती है, ये बिल्कुल बात सही है। कह रहा है उपभोक्ता अंधेरे में रहता है, ये तो गलत है। उपभोक्ता भ्रमित हो जाता है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, पहला सही है, ए इज़ राइट। तो इसी के साथ आपको ये समझ में आ गया होगा पार्ट। तो अब नेक्स्ट पार्ट एंटरप्रेन्योर स्किल का थर्ड पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद।